सारे मीडिया साथियों को मेरा प्रणाम। हमारे साथ आदरणीय चेयरमैन साहब हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। मैं सबसे पहले माफ़ी चाहता हूं कि जब से मैं मऊ जनपद में आया 2013 में, इतना लंबा अंतराल कभी नहीं रहा। लेकिन उम्मीद है कि आप सारे जो देश के हालात हैं, मजबूरियां आप सब समझते होंगे। और इस समय आवश्यक इस बात की है कि हम लोगों के सुख दुख में काम आए बनस्पति व्यक्तिगत रूप से खड़ा होकर फ़ोटो खिंचवाएं। और फ़ोटो में भी तो आपने देखा कुछ फर्जी फ़ोटो भी शुरू हो गए थे। यहाँ जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो हम उन लोगों में से हम लोग थे जिन्होंने जिला प्रशासन के साथ मिलकर अनुप्रेरणा बैंक के माध्यम से और व्यक्तिगत माध्यम से इस बात को सुनिश्चित किया समाजवादी साथियों ने कि कोई भूखा न सोए जनपद में। इसके अलावा मैंने सभी दवा के दुकान वाले साथियों से अनुरोध किया कि जो भी गरीब आ जाए और आपकी अंतरात्मा ये कहे कि ये गरीब है तो उसको दवा से वापस मत करो, दवा दे दो, बिल मुझे व्हाट्सअप कर दो और गूगल पे और पेटीएम से तुरंत मैं पेमेंट कर दूंगा। उस जिसको दवा दे रहे हो उसका आधार कार्ड या कोई पहचान पत्र ले लो कि पता रहे कि किसको दवा दिए हैं। वो भी मैं पूरे लॉकडाउन के दौरान लगातार करता रहा। उसके बाद पिछले महीने में 14 तारीख को मैं स्वयं कोरोना टेस्ट कराने गया था तो एक फ़ोन आया, बार बार मलेशिया से फ़ोन आ रहा था। काटा, लेकिन उत्सुकतावश मैंने उसको उठा लिया और फिर पता चला कि वहाँ से मलेशिया से कुछ मऊ जनपद के बच्चे रो रहे हैं जो ये बोल रहे हैं कि हम चाइनीज़ कंपनी के एक चुंगल में हैं, हमको नौकरी का झांसा देकर लाया गया था और यहाँ जंगल में जहरीली दवाई देकर घास काटने का काम दे दिया गया है और मारा पीटा जाता है। और हमने भारतीय जनता पार्टी के जितने मंत्री हैं, ख़ास तौर से अनिल राजभर, स्थानीय विधायक, में किसी का नाम नहीं लेना चाहता स्थानीय राजनीति में। मैं नकारात्मक राजनीति में विश्वास नहीं करता हूँ, आलोचना करने में विश्वास नहीं करता हूँ। अपने कर्मों से सकारात्मक करें। और हमें किसी ने नंबर दिया है कि आप ही हमें मदद कर सकते हैं। मैंने उसका वीडियो मंगाया, फिर वहाँ का एड्रेस मंगाया, भारत सरकार से अपील की ट्विटर के माध्यम से, कहीं कोई सुनवाई नहीं। अपने व्यक्तिगत संबंधों का उपयोग करके मैंने हाई कमीशन में बात कराया तो लोग भी बोले कि अगर वो हमारे यहाँ आ जाएंगे तभी हम कुछ मदद करेंगे। बहरहाल उनको मैंने बड़ी मुश्किल से वहाँ के चुंगल से छुड़ाकर एम्बेसी पहुँचाया। और उसके बाद फिर एक अरशद नाम के एक लड़के का फ़ोन आया जिसको एक इन्हीं लोगों में से किसी ने नंबर दिया। जब उसको पता चला कि मऊ के बच्चों को हम छुड़ा रहे हैं तो उसकी जो कहानी सुनी चेयरमैन साहब, और भी दर्दनाक थी। उसको यहीं के एजेंट ने 1 लाख रुपया लेकर टूरिस्ट वीज़ा पर भेज दिया था। टूरिस्ट वीज़ा पर लिखा रहता है कि आप काम नहीं कर सकते। वहाँ जाते ही उसको एक गैंग ने उन 5 बच्चों को पासपोर्ट छीन लिया एयरपोर्ट से। किसी को मीट की दुकान पर तो किसी को नाई की दुकान पर वहाँ रख दिया। मारना पीटना, 10 रिंगिट रोज़ देते थे जीने भर के लिए, खाने के लिए। और जब भागने की कोशिश किए तो उनको 3 दिन कमरे में बंद करके मारे। पुलिस भी उनसे मिली हुई थी, एक कैंची तक घोंप दिया। अब इनके पास कागज़ भी नहीं थे आने के लिए। एम्बेसी लोगों को लेने के लिए तैयार नहीं थी, कोई मदद करने के तैयार नहीं थी। तो एक तारिक भाई हैं आजमगढ़ के, उनका कारोबार लंबा चौड़ा वहाँ है, शायद आप जानते होंगे। मैंने उनसे अनुरोध किया, एक और हमारे स्थानीय मित्र हैं मलेशिया में, कि उनके चुंगल से निकलो बदमाशों को एक गाड़ी भेजा। उनको फिल्मी स्टाइल में गाड़ी नंबर बताया, फ़ोन नंबर बताया, टहलते टहलते चले जाओ। रात को वहाँ से उठवाकर होटल में रखवाया। सुबह हाई कमीशन में पहुंचाया। हाई कमीशन से फ़ोटो के साथ एक्नॉलेजमेंट लिया कि लड़के आपके कस्टडी में हैं। उनका कागज़ तैयार कराना शुरू किया। उनके साथ मैं भारत सरकार की आलोचना ज़रूर करना चाहूँगा, मदद तो कोई किया नहीं। ये प्रवासी भारतीय मजदूरों के नाम पर करोड़ों रुपया दिखाते हैं कि मदद किया। जिन बच्चों के पास, जो भारत का गरीब वहाँ फंसा हुआ है, खाने तक को पैसे नहीं, उनको इन्होंने लाने से इनकार कर दिया जब तक इनके किराए के पैसे न जमा किया जाए। और किराए के पैसे चेयरमैन साहब, मलेशिया आने जाने का, कुआलालंपुर आने जाने का 14-15 हज़ार रुपया किराया, आप लोग भी देखते होंगे, अखबारों में विज्ञापन आता है। एक तरफ का 21,000 रुपया के बाद जो वंदे भारत मिशन चला रहे हैं। फिर मैंने इनको पैसा भेजा, अकाउंट भेजा, पैसे की रसीद भी सोशल मीडिया पर मैंने जारी की। उसके बाद जब बच्चों को बड़ी मुश्किल से मैं एम्बेसी से को कन्विंस कर एम्बेसी ने ही टिकट कराया, एम्बेसी को ही पैसा दिया, एम्बेसी ने एयरपोर्ट पर पहुंचाया तो वहाँ से फ़ोन आता है कि वहाँ के माइग्रेशन के पुलिस वालों ने उनको अरेस्ट कर लिया है, बच्चों को, कि आप ओवर स्टे, आवश्यकता से अधिक दिन रुके हैं, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। मैंने पुलिस वाले से बात करनी चाहिए, उसने पुलिस वाले ने छीन लिया।
तब मैंने अपने मीडिया के साथियों से लिया और एक ट्वीट किया कि शर्म आती है ऐसी सरकार पर। तुमने एक्नॉलेज किया, मैं हाई कमीशन को पैसा भेजा, हाई कमीशन ने टिकट कराया, हाई कमीशन ने एयरपोर्ट भेजा, और एयरपोर्ट पर जब बच्चे गिरफ्तार किए जा रहे हैं तो हाई कमीशन रिस्पांस नहीं दे रहा है। जब चर्चा होने लगी तो बहरहाल वो बच्चे भी आ गए। और मैं आपके साथ खुशी शेयर करना चाहता हूँ कि आखिरी 4 बच्चे जो रह गए थे वो भी कल रात को दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर इस समय दिल्ली से मऊ के रास्ते में बस में बैठे हुए हैं। तो जिस जिम्मेदारी को मैंने उठाया था, भले मैं व्यक्तिगत रूप से आपके बीच में नहीं रह पाया, लेकिन मैंने एहसास कराया कि बेटा भाई हूँ, नेता भले नहीं हूँ, नालायक नहीं हूँ। और बहुत जल्दी मैं 2-3 दिन में जब सारे बच्चे आ जाते हैं तो उन सारे बच्चों को जिसमें से आधे को चाइनीज़ के चुंगल से और आधे को अपराधियों के चुंगल से हमने निकाल कर ले आया है, आपके समक्ष रखूँगा। मैं एक अनुरोध ज़रूर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से यहाँ के सारे राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधियों से, नेताओं से। जब जनता के सहयोग की बात आती है तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। आपने देखा, प्रयास शुरू किया, ट्वीट पर राजीव राय को विदेश मंत्रालय की तरफ से लिखा गया है, उसको ले जाकर फ़ोटो खिंचवाकर बांटना शुरू कर दिया। मैं ये जानता हूं कि अगर मैं कुछ भी नहीं हूं तो अगर मेरे प्रयास से वो बच्चे आ गए तो हमारे जनप्रतिनिधियों ने अगर प्रयास किया होता तो जो प्रताड़ना बच्चे वहाँ उतने महीनों झेले, 4-5 महीने से इन जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे थे, शायद बच्चे पहले आ गए होते। मैं मऊ की जनता का क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसी महान जनता जो ऐसे लोगों को बार बार अपना प्रतिनिधि बनाती है, तो मैं अपील करता हूँ कि ऐसी जनता को धोखा देना, ऐसी जनता के साथ मुसीबत में खड़ा ना होना, ऐसी जनता के साथ वक्त में खड़ा ना होना बहुत बड़ी गद्दारी है। मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से जनप्रतिनिधियों को कि राजनीति चलती रहेगी, कहीं तो मानवता आ गया है। मेरा कोई चुनाव नहीं था, ऐसा भी नहीं कि चुनाव के माहौल में किया हूँ, चुनावी फ़ायदा के लिए किया हूँ। कोई मेरी बिरादरी का नहीं है उसमें। जो जाति की राजनीति करते हैं उन लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ। उन 14 बच्चों में से किसी एक को भी आज तक मैं न मिला हूँ, न व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसके बाद एक बच्चा जो सबसे पहले आया था, उसके पिताजी अपना कारोबार छोड़कर बैठे हुए हैं गाजीपुर से, कि मुझसे मिलना चाहते हैं, उसके दरवाजे पर जाऊँगा। अभी तक मैं किसी से नहीं मिला हूँ, न किसी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। ये सिर्फ मानवता ही मुझे ये काम करने पर मजबूर हुई है। मीडिया के साथियों का भी सहयोग रहा। तो निवेदन पुनः यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, जब जागे तभी सवेरा। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतनी उम्मीद एक नागरिक, क्योंकि मऊ का नागरिक मैं खुद को भी मानता हूँ, जब इन गरीबों की मदद नहीं हो पा रही है तो मैं अपने जनप्रतिनिधियों से क्या उम्मीद करूँगा जब मैं किसी मुसीबत में हो जाऊँगा। आप जब किसी मुसीबत में हो जाओगे तो क्या करोगे। और मीडिया के साथियों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि एहसास उन जनप्रतिनिधियों को ज़रूर करें, क्योंकि आप ही की लेखनी और आप ही का एक माध्यम ऐसा है जो अंतरात्मा को झकझोरने का काम करता है, आईना दिखाने का काम करता है और रास्ता दिखाने का काम करता है। बाकी पूरे प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान पर समाजवादी साथियों ने, मऊ के भी साथियों ने, बलिया के साथियों ने, जो ये आपदा आई है इसमें समाजवादी संस्कार से ओत-प्रोत मानवता के नाम पर खड़ा होकर हर गरीब की मदद की है। इसलिए मैं अपने सारे समाजवादी साथियों का भी पार्टी नेतृत्व की तरफ से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बाकी बहुत सारी बातें हैं करने को। आज मेरा पहला दिन है। मैं जाने से पहले पुनः एक बार आप लोगों के सामने आऊँगा उन सारे मुद्दों को लेकर, उन सारे बच्चों को लेकर, क्योंकि मैं न फर्जीवाड़े में विश्वास करता हूँ, न नकारात्मक राजनीति में विश्वास करता हूँ, न आलोचना करने में विश्वास रखता हूँ। अपना कर्म करता हूँ। वहाँ कोई अगर फर्जीवाड़ा करता है तो कष्ट होता है। जिनको मलेशिया का स्पेलिंग नहीं पता, जिनको ये नहीं पता कि हाई कमीशन में और एम्बेसी में क्या फ़र्क होता है, जिनको ये नहीं पता कि बात कहाँ करनी है, वो भी फ़ोटो खिंचवाने से किसी गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है। फ़ोटो खिंचवाने से किसी माँ के आंसू नहीं पूछ जाते। जो पहला दुर्गेश आया हुआ है, मुझे जब इसकी कहानी सुनी, इसकी पत्नी छत से गिरकर दोनों पैर फ्रैक्चर है, कर्जा लेकर गए हुए हैं। एक आपका अली बिल्डिंग है कोई, वहाँ का एक लड़का है
वो उसके पिताजी का इंतकाल हो गया था बीच में ही, उसके घर में कोई नहीं है, इतना भी नहीं था उन लोगों के पास खाना खाएं, खाने का इंतज़ाम किया। मैं अपने उन मित्रों को भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने उन लोगों को जब वहाँ से उठा कर ले गए तो ना होटल में रखा, बल्कि उनको सबको 100-100 200 वहाँ के पैसे दिए कि जब तक राजीव सर से मदद नहीं आती तुम लोग खाने में कोई भी तकलीफ़ नहीं हो। इसने बोला कि मेरा सामान यहीं रह जाएगा। उसने, वो महिला बोली कि उनका फ़ोन आ गया है, हम सारा सामान खरीद कर तुमको दे देंगे, तुम यहाँ से निकलो। मैं सबूतों के साथ भारत सरकार के कारनामों का मैं 2-3 दिन में आपके सामने आऊँगा, क्योंकि मैं हवाई कोई बात नहीं करता हूँ। ऐसी सरकार को ऊपर धिक्कार है जो हर जगह आपसे पैसे लेती है। और ऐसे गरीब, देखिए एम्बेसी और हाई कमीशन ऐसा होता है भैया कि इसीलिए बना होता है कि विदेशों में कोई भारतीय, अगर चाहे जिस देश का एम्बेसी होता है, किसी मुसीबत में फंस जाए, एक्सीडेंट हो जाए, चोरी हो जाए, पासपोर्ट खो जाए, पैसे ना हो तो मदद करती है। इन बच्चों को जिनके पास, एम्बेसी ने खुद ही एक्नॉलेज किया, मैं प्रिंट आउट लेकर दूंगा, कि इन बच्चों के साथ धोखा हुआ है। हमारी हाई कमीशन कहती है धोखा हुआ है, इनके पास कुछ नहीं है, बावजूद उनको भेजने से इनकार कर देती है जब तक राजी रहे उनके कहे हुए अकाउंट में पैसे नहीं डालते हैं। और एक टिकट का 21,000 रुपया, ये फर्जीवाड़ा का डॉक्यूमेंट के साथ मैं 2-3 दिन में आऊँगा। तब तक मैं आप लोगों को लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जो आपने इस बात को ज़ोर से उठाया, और लोगों की कहीं ना कहीं अंतरात्मा तो उनसे कहेगी कि अगर आगे ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो उनको भी खड़ा होना चाहिए। बूथ बूथ से घड़ा भरता है, सारे लोग सहयोग करेंगे तो सत्ता किसी की भी सरकारें आती हैं जाती हैं, मानवता का नाम पर करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे मुद्दों के साथ 2 दिन बाद फिर एक बार परेशान करूंगा। 6 महीने बाद परेशान कर रहा हूं, इसलिए इतना हक बनता है।